कल 3 इंटरव्यू देना है। 3। तो भाई साहब क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे, फुल मस्ती मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज है तारीख 17/3/2023, रात के 10:30 बज रहे हैं। और कल यानी 18/3/2023 को सुबह के 10 बजे कोटक महिंद्रा बैंक का इंटरव्यू है गुरुग्राम में। बेसिकली कल 2 इंटरव्यू है, कोटक महिंद्रा बैंक का और मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस का इंटरव्यू है दिल्ली में। बेसिकली मैं अभी पढ़ने बैठा ही हूँ भाई, समझ नहीं आ रहा कि किसके लिए पढूँ, क्या ना पढूँ। 2 इंटरव्यू एक दिन में, एक 10 बजे, एक इंटरव्यू 12 बजे। बेसिकली मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। बेसिकली कोटक का तो कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने कॉल किया था मुझे, अपना पर्सनल नंबर दिया। बेसिकली वो ऑफिस के नंबर से कॉल किया था उन्होंने, मुथूट फाइनेंस से। तो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे हायर मैसेज करो, मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूँ। लेकिन उन्होंने ओके करके छोड़ दिया, लोकेशन तो शेयर ही नहीं किया। मैं जाऊँ या ना जाऊँ। रजौरी गार्डन वाला ब्रांच है, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, फिर से उनको एक मैसेज डालते हैं कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी तो हमारी ले रही है, अब क्या कर सकते हैं। हम भी दे रहे हैं बैठ के। अब क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी है। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। हमारा जो काम है अप्लाई करना, हम अप्लाई करने जा रहे हैं। जो समझ में आता है उतना पढ़ते हैं, जो समझ में आता है वो उतना इंटरव्यू देते हैं। आगे किस्मत के भरोसे बैठे हैं बस। अब तो बेसिकली मैं किस्मत के भरोसे ही बैठा हूँ, कुछ नहीं। शांति से जो काम करना है, जितना हमसे हो पाता है मैं पढ़ लेता हूँ। जितना हो पाता उतना अच्छा से इंटरव्यू दे लिया। आगे किस्मत जाने कहाँ ले जाना है, क्या करना है पता नहीं। इंटरव्यू पे इंटरव्यू, गुड़गांव दिल्ली नोएडा, बस घूम रहे फिर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं 10 बजे। बेसिकली रात के 11 बज रहे हैं। 11 बजे अभी मुथूट फाइनेंस से कंपनी का एड्रेस आ चुका है, बैंक का एड्रेस आ चुका है, और इंटरव्यू कल 2 बजे है। बेसिकली ये चीज़ मैं मानता हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, भले थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैं अभी नहीं जान रहा कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़िंदगी में होगा। ये मेरे दिमाग में और दिल में है कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ अच्छा चीज़ मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं निराश हो गया था कि एक इंटरव्यू तो है 10 बजे और 12 बजे मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ा सा डाउट में था मैं।
लेकिन इंटरव्यू को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। इंटरव्यू 2 बजे से है, थोड़ा सा वेट करना हो सकता है, लेकिन मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन लेट नहीं पहुँच सकता। इसके लिए मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं 2 घंटे वेट कर सकता हूँ और लेकिन लेट नहीं कर सकता। इसके लिए मेरा एग्ज़ाम होता था 10th-12th का, तो बोर्ड का जो पड़ता था सेंटर, वो मैं इसके लिए मेरे घर से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर होता था। डीएवी था, डीएवी बखरी, अगर आप जानते होंगे, कहीं बहुत लोग तो बिहार से देखते हैं वीडियोस मेरे, तो बिहार के लोग जानते होंगे बखरी में डीएवी है, तो वहाँ सेंटर पड़ता था मेरा। तो बेसिकली मेरा होता था एग्ज़ाम 10 बजे के अप्रॉक्स, 9-10 बजे के अप्रॉक्स। तो बेसिकली मैं 7-8 बजे वहाँ पहुँच जाता था। 7-8 बजे मैं पहुँच के वहाँ पे 2 घंटे वेट करता था। इसके लिए मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं जो भी हो, पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ, जैसे हुआ, अब अनप्लेस्ड है तो बेसिकली समझ रहे हैं क्या ही बोलना चाह रहे हैं हम। अनप्लेस्ड है तो क्या ही बोले तो मेरे अंदर ये चीज़ है कि असाइनमेंट सबमिट करना हुआ तो मैं डेडलाइन का इंतजार नहीं करता कि भाई डेडलाइन आएंगे तो उस दिन मैं सबमिट करूँगा। बेसिकली जिस दिन मेरा बन गया, अगर 4 दिन बाद डेडलाइन आने वाला है तो मैं आज की आज सबमिट कर दिया। भाई डेडलाइन का मैं इंतजार नहीं करता था। मेरी क्लासेस जाना, प्रॉपर क्लासेस जाने होते थे मुझे। ऐसा नहीं कि भाई सप्ताह में 7 दिन की जगह 1 दिन क्लास जाना या 2 दिन क्लास जाना या 3 दिन क्लास जाना, प्रॉपर 7 दिन का 7 दिन क्लास जाना। मेरा हमेशा से अटेंडेंस 100% होता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अनप्लेस्ड है अनप्लेस्ड है तो फाइनली हम वाटिका सिटी पॉइंट पहुंच चुके हैं, मीन्स लोकेशन पहुंच चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक का ढूंढ रहे हैं कि भाई कोटक 2nd फ्लोर पे किधर है तो मैं अभी घर आ चुका हूँ और ये वीडियो मैं घर आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली बात करें इंटरव्यू, कोटक महिंद्रा बैंक के इंटरव्यू की। बेसिकली इंटरव्यू तो एकदम नॉर्मल थे, वॉकिंग इंटरव्यू थे और फ्रेशर के लिए थे। तो भाई क्या ही पूछते, एकदम नॉर्मल पूछे कि इंटर्नशिप में क्या करा, आपके फैमिली में कौन कौन है, बस आप जानते हैं आपका जॉब रोल क्या होगा। बस इतना नॉर्मल था, समझे कि 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उसको खींच के 8-10 मिनट ले गया क्योंकि वो इसके लिए जो HR थे वो कुछ काम कर रहे थे, जो इसके लिए जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे वो कुछ काम कर रहे थे, तो वैसे वो घाँच के उसको 10 मिनट या 8-10 मिनट ले गए। लेकिन इंटरव्यू में दम नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इंटर्नशिप में क्या करा, फैमिली में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, बस यही कुछ क्वेश्चन था। 2 मिनट का इंटरव्यू था और जो एक्सपीरियंस बंदे थे, एक्सपीरियंस मतलब कुछ लोग आए थे एक्सपीरियंस वाले, जो कि अभी आपको वीडियो में देखे होंगे, इसके पहले आप देखे होंगे। एक्सपीरियंस लोग भी आए हुए थे इंटरव्यू देने। इंटरव्यू दे के जैसे हम लोग बाहर निकले, उसके बाद हम लोग गए वॉक्सवैगन जो भी है उनके शोरूम में। बेसिकली जब जैसे ही हम लोग एंटर किए थे ना, क्या था, वाटिका सिटी पॉइंट में, और हम लोग वॉशरूम गए थे। क्या हुआ था ना कि जब हम लोग यहाँ से घर से जब नोएडा से जब गए थे गुड़गांव, तो भाई बारिश हो रही थी, उसके सुबह से ही बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से गाड़ी 80-90 चल रहा था, बाइक 80-90-100 चल रहा था। पता ही नहीं चला कि भाई मेरा शर्ट पूरा आगे से वाइट हो चुका था, कीचड़ से पूरा एकदम आगे वाइट हो चुका था। भाई कैसे कैसे इंटरव्यू दिया भाई मैं ही जानता हूँ। तो उसी समय गया था शर्ट को साफ करने वॉशरूम में, तो वॉशरूम में ना वॉक्सवैगन जो भी होता है वॉक्सवैगन के एक स्टाफ हमें मिल गए थे।
तो उनसे हल्का फुल्का बात हुई। तो मेरा एक दोस्त पूछा कि आपके कंपनी में, आपके शोरूम में कोई वैकेंसी है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो आप इंटरव्यू दे लो पहले कोटक का, फिर आना शोरूम में बात करेंगे। तो हम लोग कोटक का इंटरव्यू दे के गए वॉक्सवैगन के शोरूम में। और बेसिकली क्या हुआ कि हम उस इंसान का नाम पूछना ही भूल गए थे हम लोग। इतना जल्दीबाजी था, जल्दीबाजी नहीं था लेकिन जल्दीबाजी था भी, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू जो था वो 10 से शायद 2 बजे तक था। तो बेसिकली हम लोग हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं जॉब के लिए। तो कंपनी में बैठ जाना था। तो हम लोग अपना शर्ट वर्ट साफ़ किए, हल्का फुल्का हाथ वाथ धोए और कोटक में चले गए। तो उसकी वजह से वॉक्सवैगन के जो स्टाफ थे उनका नाम पूछना ही भूल गए। जब हम लोग शोरूम में पहुंचते हैं वॉक्सवैगन के, तो उनको ढूंढ रहे हैं, वो दिख नहीं रहे थे। तो कुछ लोगों से बात किया कि ये जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, उनका चेहरा कपड़ा जो पहने थे उस बताया। तो उन्होंने कहा कि उनके जो स्टाफ थे रिसेप्शन पे जो स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, देखते हैं अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ जो भी। तो हम लोग बैठ गए। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बगल में एक केबिन है, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग चल रहा है तो हम लोग वेट किया। जैसे ही थोड़ा 10 मिनट के बाद वो इंसान जो जिससे हमारी बात हुई थी वॉशरूम में, वो इंसान बाहर निकला। उनको सर, मैंने बोला हाय सर, इधर आओ आओ आओ, आपसे बात करनी है, आपसे बात करने की बेताबी है। तो वो आए, बताया कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो। 3 लोग थे हम लोग। तो बैठे हम लोग। वो कहे कि कॉफ़ी ऑफर किए। कॉफ़ी कहे छोड़ो भाई, कॉफ़ी क्या पीना, जॉब दिला दो बस, पहले जॉब दिला दो। बात हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने हेड को, अपने जो उनके टॉप मैनेजमेंट थे उनसे बात हुई उनकी। तो उन्होंने हमें बुलाया, उनके जो टॉप मैनेजमेंट थे उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि अपना CV लेके आओ। तो बेसिकली CV हम लोग लेके गए वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा, सब कुछ पूछ लिया नॉर्मल सा। भाई अब क्या ही, कुछ खास तो बचा नहीं, अब नॉर्मल सा जॉब है ये लोग का 15-20 हज़ार के लिए। तो बस हल्का फुल्का नाम, पता, एड्रेस, कहाँ के हो, ये सब पूछा। ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, नाम पता एड्रेस यही सब पूछा। और फिर बोला कि कार चलाने आता है आप लोगों को? तो हम 3 लोग थे। तो 2 लोग, एक लोगों को कार चलाने प्रॉपर आता था, एक लोगों को कार चलाने आता था। बेसिकली वो कार से ही आता जाता है कॉलेज, तो उसको कार चलाने आता है। बेसिकली मेरे पास लाइसेंस है लेकिन तरीके से कार चलाने आता नहीं। इसलिए ये दिल्ली है भाई, दिल्ली है, कार से यहाँ पे 100 की रफ्तार चलती है। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे कार चलाने नहीं आती, मतलब आता है लेकिन यहाँ प्रॉपर भाई 100 की रफ्तार में कार मैंने चलाया नहीं है। ऐसे ही नॉर्मल हल्का फुल्का इधर उधर लेके हो जाता है बस। और बेसिकली कार चलाए मुझे सदियाँ हो गई। तो मैंने बोला उनको कि कार चलाने मुझे नहीं आता। और मेरे एक दोस्त थे, उनको भी नहीं आता था। तो जिनको आता था चलाने कार, उनको उन्होंने जॉब ऑफर कर दिया 18,500 रुपये का, कि अगर आप करना चाहो तो 18,500 रुपये मैं दूंगा मंथली आपको, और इंसेंटिव अलग से। तो वहाँ पे एक लोगों का जॉब फिक्स हो गया। पता नहीं वो करेगा क्या नहीं करेगा, वो उसकी मर्जी है। लेकिन उसको जॉब ऑफर हो गई थी वॉक्सवैगन से, और 2 लोगों को रिजेक्शन मिल गया। 2 लोग रिजेक्ट थे, मैं और मेरा एक दोस्त था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि हमें कार चलाने नहीं आता। अगर मुझे कार चलाने आता या मेरे दोस्त को आता तो उसको भी 18,500 रुपये का जॉब कन्फर्म था। तो एक लोगों को जॉब ऑफर कर दिया उन्होंने, जिनको आता था कार चलाने, और 2 लोग जिनको कार चलाने आता था उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उन्होंने बोला, साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि अगर आपको कार चलाने आता तो आपको 18,500 का जॉब कन्फर्म हो जाता है। उन्होंने पूछा कि आप कब गुड़गांव में प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा कि आज की आज हो जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, अब तो ग्रेटर नोएडा से दाना पानी उठ ही चुका है। अब मन भी नहीं करता ग्रेटर नोएडा में रहने का, कुछ रहा नहीं ग्रेटर नोएडा में, सब कुछ ख़त्म हो चुका। बेसिकली हमारा ग्रेटर नोएडा में समय पूरा हो चुका है। तो गुड़गांव जाने के लिए, कहीं भी दूसरी जगह जाने के लिए
तैयार हूँ भाई, आज का आज बुलाओ, आज चले जाएंगे। रूम खोज के दे देना, रूम ढूंढ दो। और अभी का भी यहाँ से ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव और गुड़गांव से नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। एक चीज़ और भाई साहब, एक चीज़ और ज़िंदगी में भूल रहा था, एक चीज़ ज़िंदगी में बहुत तगड़ी हुई। दूसरी बार मैं बेवकूफ़ बन गया। पहली बार तो क्या ही बोले, दूसरी बार बेवकूफ़ बन गया। मुथूट फाइनेंस का इंटरव्यू था। कल मुझे कॉल आया था एक कंपनी के नंबर से कि आपका इंटरव्यू है कल 12 बजे। फिर उन्होंने कहा कि 2 बजे, और ऐसा ऐसा एड्रेस है, आप आ जाना। बेसिकली मैं वहाँ पे गया तो अता ही नहीं पता है कुछ, लोकेशन का कुछ अता ही पता नहीं भाई साहब, बेवकूफ़ बन गया। क्या ही कर सकते हैं भाई, दूसरी बार बेवकूफ़ बना भाई, क्या कर सकते हैं भाई। इतना बुरा लगा भाई, 50 किलोमीटर मैंने उस मुथूट फाइनेंस के इंटरव्यू के लिए बउआया, घूमा भाई। कि ज़िंदगी का, लोगों को दूसरी की ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं है। आज मुझे समझ में, आज क्या बहुत पहले समझ में आ गया था, आज कुछ ज़्यादा ही क्लियरिटी उसमें आ गई भाई। दिल्ली में बाइक लेकर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कब किस मोड़ पे आपकी मौत लिखी हो कहना मुश्किल है। किस मोड़ पे मौत लिखी है कहना मुश्किल है, और लोगों को किसी की परवाह नहीं रहा भाई। क्या कहते हैं, 50 से 60 70 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर मैंने एक्स्ट्रा भागम भाग करा है मैंने इस मुथूट फाइनेंस के जॉब के लिए। और बेसिकली हाथ क्या लगा, एड्रेस गलत है। पिलर नंबर 162 जहाँ पे है, जहाँ एग्जिस्ट करता है पिलर नंबर 162, वहाँ पे वो जगह का नाम ही कुछ और है। पता नहीं एड्रेस उन्होंने गलत भेज दिया। मैंने उनको कॉल भी करा, कॉल नॉट रीचेबल, फ़ोन बंद आ रहा था, एक रिंग पे कॉल कट जा रहा था। बेसिकली इसका मतलब क्या है आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या है भाई साहब, क्या इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है। आपका क्या कहना है बताना कमेंट बॉक्स में। आपका क्या कहना है इस बात पे, आपका क्या राय है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और मुझे जॉब दिला देना।